Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Again welcome to my channel. So today we will start our lesson number 12. उसमें हम पढ़ेंगे द ग्रामर ऑफ ओल्ड इंग्लिश और हमारा टॉपिक होगा फीचर्स ऑफ ग्रामर ऑफ ओल्ड इंग्लिश की ओल्ड इंग्लिश की ग्रामेटिकल फीचर्स, उसकी ग्रामेटिकल खसूसियात क्या थी। और इसको हम स्टार्ट लेंगे सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश सिंटेक्स के साथ कि ओल्ड इंग्लिश सिंटेक्स होता क्या है। इसमें क्या है कि ग्रामेटिकल एंड सिमेंटिक रिलेशनशिप्स आर एक्सप्रेस्ड बाय सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, जो उसकी ग्रामेटिकल और सिमेंटिक यानी कि मायने के लिहाज से, मीनिंग के लिहाज से जो रिलेशनशिप्स होते हैं वर्ड्स के दरमियान, सेंटेंसेस के दरमियान, उनको सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के रिलेशनशिप के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। और ये जो हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, इसके ऊपर पूरा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं हम प्रिंसिपल क्लॉज को, सबऑर्डिनेट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद ये कहते हैं कि हाइपोटेक्टिक स्टाइल। अब हाइपोटेक्टिक स्टाइल क्या होता है उसके बारे में ये कहते हैं कि अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस विद सबऑर्डिनेशन एज इन द प्रोज ऑफ एडवर्ड जिबन और हेनरी जेम्स और द पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन। अब ये कहता है कि जो हाइपोटेक्टिक स्टाइल जो उसमें ओल्ड इंग्लिश की सिंटैक्स में यानी कि सेंटेंस में यूज़ किया गया, उसमें क्या होता है कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस विद सबऑर्डिनेशन, यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसके साथ सबऑर्डिनेशन यानी कि छोटी छोटी क्लॉजेस उसके साथ अटैच होती हैं। और इसकी एग्जांपल हम देते हैं जॉन मिल्टन की पोइट्री में, हेनरी जेम्स की पोइट्री में, एडवर्ड जिबन की पोइट्री में। नेक्स्ट हमारा स्टाइल जो उसमें बताया गया है वो है पैराटैक्टिक स्टाइल। पैराटैक्टिक स्टाइल इसके बरक्स क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि शॉर्टर सेंटेंसेस जो हैं वो हायर प्रोपोर्शंस में होते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लॉजेस अटैच होती हैं। ठीक है, जैसे आप अर्नेस्ट हेमिंगवे की प्रोज को उठा के देख लें, जैसे उसने, आपको याद होगा एक नावल भी उसने लिखा था ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, तो उसकी प्रोज स्टाइल में उठा के देखें तो प्रिंसिपल क्लॉजेस आप देखेंगे कि हायर प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, और जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो उसके साथ अटैच होंगे। ओके, जबकि हाइपोटेक्टिक स्टाइल में हमने पढ़ा कि लॉन्ग सेंटेंसेस होंगे उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस अटैच होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 27, दैट इज़ नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन ओल्ड इंग्लिश। अब ये बता रहे हैं कि नाउन्स और ओल्ड इंग्लिश में नाउन्स और प्रोनाउंस किस तरह के यूज़ होते थे। नाउन्स को अगर हम देखें तो द इन्फ्लेक्शन कहते हैं चेंज इन एंडिंग में ऑफ द ओल्ड इंग्लिश नाउन इंडिकेट्स डिस्टिंक्शंस ऑफ नंबर एंड केस। अब ओल्ड इंग्लिश में ये था कि वो जो इन्फ्लेक्शन थी यानी कि जो एंडिंग पे कुछ ना कोई वर्ड अटैच कर दिया जाए, इंडिकेट्स डिस्टिंक्शंस ऑफ नंबर एंड केस। अब ओल्ड इंग्लिश में ये था कि वो जो इन्फ्लेक्शन थी यानी कि जो एंडिंग पे कुछ ना कोई वर्ड अटैच कर दिया जाता था। ठीक है, तो वो क्या करता था कि नंबर को शो करता था। जैसे सिंगुलर प्लूरल में हम पढ़ते हैं बॉय बॉयज़, और केसेस के बारे में, केसेस को भी जो इन्फ्लेक्शन थी, जो एंडिंग थी, वो डिफ़ाइन करती थी कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है या कौन सा केसेस है। केसेस के बारे में भी हम अलग से पूरी वीडियो डिटेल में मैं आपको उसके ऊपर लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह डाउनलोड करूँगी। नेक्स्ट है कि बताते हैं कि ब्रॉड कैटेगरीज और डिक्लेंशन। अब ऑब्वियसली जब जहाँ पर बात आती है नाउन्स एंड प्रोनाउंस की तो वहाँ पर डिक्लेंशंस की भी बात आती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि डिक्लेंशंस होता क्या है। अब ये कहते हैं कि जो वॉल्स हैं, वॉल्स एक होती है वॉल डिक्लेंशन, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन। जो वॉल डिक्लेंशन है उसको स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन भी कहा जाता है। और एक होती है हमारे पास कॉन्सोनेंट डिक्लेंशन, और जिसको हम कॉन्सोनेंट एंडिंग भी कहते हैं और वीक एंडिंग भी कहते हैं। यानी कि अगर कोई वर्ड जो है वो वॉल के ऊपर एंड हो रहा है तो इट मीन्स कि उसकी डिक्लेंशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर कोई वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट के ऊपर एंड हो रहा है तो उसकी डिक्लेंशन वीक होगी। ठीक है, ये सिंपल इन्होंने बताया है अबाउट नाउन्स। अब अगर हम प्रोनाउंस की बात करें, जैसे कि प्रोनाउंस में आ जाते हैं ही, शी, दे, इट, वी, तो अगर हम प्रोनाउंस की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश शोज दिस टेंडेंसी नॉट ओनली इन हैविंग डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकली all genders, person and cases, but also in preserving addition to the ordinary two numbers, singular and plural, a set of forms for two people or two things, the dual number। अब pronouns की अगर हम जब ज़्यादा बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ यानी कि ये प्रैक्टिकली ऑल जेंडर्स ही में फ़र्क शो नहीं करता, बल्कि ये पर्सन्स में भी, केसेस में भी, और जो ऑर्डिनरी जो हमारे पास सिंगुलर प्लूरल नंबर्स होते हैं उसमें भी फ़र्क को
वाज़े करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वन पर्सन की बात करेंगे तो यू इस्तेमाल करेंगे या ही या शी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम टू प्लूरल पर्सन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम दे यूज़ करेंगे या वी यूज़ करेंगे। इस तरह के यानी कि ड्यूल नंबर्स को शो करने के लिए डिफरेंट प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसी तरह इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें हमारे पास जो ग्रीक एंड गोथिक लैंग्वेजेस गोथिक जो लैंग्वेजेस थी उनकी सेपरेट फॉर्म्स थी फॉर द ड्यू नंबर्स इन द वर्ब्स लाइक प्रोनाउंस, यानी कि जो गोथिक जो लैंग्वेजेस थी उनकी सेपरेट फॉर्म्स थी फॉर द ड्यू नंबर्स इन द वर्ब्स लाइक प्रोनाउंस, यानी कि ऑब्वियसली उनकी वो लैंग्वेजेस जो थी वो भी ड्यूल नंबर्स के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोनाउंस को यूज़ करती थी। और द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ड्यूल एंड द प्लूरल वॉज डिसअपियरिंग इवेंट्स फ्रॉम द प्रोनाउंस इन ओल्ड इंग्लिश। जबकि अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें, यानी कि जो भी आजकल के मौजूदा इंग्लिश है उसमें तो आपको पता है कि सिंगुलर के लिए अलग प्रोनाउन है, प्लूरल के लिए अलग प्रोनाउन है, लेकिन अगर ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो ये डिस्टिंक्शंस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 15, दैट इज़ एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स इन ओल्ड इंग्लिश। यानी कि एडजेक्टिव्स इसमें सिर्फ और आर्टिकल जो हैं जैसे आ एंड दा वो ओल्ड इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ होते थे। एन इम्पॉर्टेंट फीचर of Germanic languages is the development of a two-fold declension of the adjective। यानी कि अगर हम ओल्ड इंग्लिश के एडजेक्टिव की बात करें तो वो टू फोल्ड एडजेक्टिव्स थे, यानी कि उसमें भी ड्यूल एडजेक्टिव्स जो हैं वो यूज़ होते थे। अब वो कैसे यूज़ होते थे, फॉर एग्जांपल वन जो पहला जो था वो तो स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन यूज्ड विद नाउन, जैसे हमने पहले उसमें वर्ड्स में भी डिक्लेंशन पढ़ी है। एक जो था जिसमें यानी कि वॉल एंडिंग थी तो वो स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन था, तो यहाँ पे भी क्या था कि स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन जो थी यानी कि वर्ब एंडिंग वो नाउन के साथ यूज़ होती थी व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय अ डेफिनेट आर्टिकल और अ सिमिलर वर्ड सच एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल गुड मैन। यानी कि अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो जब नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव एंड होता था तो वो स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन थी, ठीक है। और वो किस वक्त होती थी स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन के, जब उसके साथ कोई डेफिनेट आर्टिकल यानी कि आ एन और दा नहीं लगा होता था किसी एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, तो तब ये होता थी स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन। ओके, फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी है गुड मैन की। अब गुड मैन के अंदर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा तो ये स्ट्रॉन्ग डिक्लेंशन है, होगी एडजेक्टिव ही। इसी तरह का अगर वीक डिक्लेंशन की बात करें तो वो तब होगी जब व्हेन द नाउन इज़ प्रीसीडेड बाय सच अ वर्ड, जब नाउन के साथ कोई आर्टिकल लगा होता था, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर बताया है से गोडा मैन। अब ये ओल्ड इंग्लिश की वो है ट्रांसक्रिप्शन, और मॉडर्न इंग्लिश में इसको कहा जाता है द गुड मैन, द गुड मैन। अब इसके साथ ये यहाँ पर आर्टिकल मौजूद है तो ये यहाँ पर होगी रिप्रेजेंट्स वीक डिक्लेंशन, यानी कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव की वीक डिक्लेंशन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस फिनोमेना हैज़ बीन रिमूव्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश की द गुड मैन, द गुड मैन। अब इसके साथ ये यहाँ पर आर्टिकल मौजूद है तो ये यहाँ पर होगी रिप्रेजेंट्स वीक डिक्लेंशन, यानी कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव की वीक डिक्लेंशन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस फिनोमेना हैज़ बीन रिमूव्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो ये फिनोमेना मॉडर्न इंग्लिश में से रिमूव कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव इज ओनली एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग और वीक कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, जबकि ओल्ड इंग्लिश में ये कंसेप्ट मौजूद था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वर्ब इन ओल्ड इंग्लिश। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो उसमें वर्ब किस तरह के थे। ओल्ड इंग्लिश डिस्टिंग्विश्ड ओनली टू सिंपल टेंसेस बाय इन्फ्लेक्शन, यानी कि एंडिंग एडिशन एंड एंडिंग और प्रेजेंट एंड पास्ट। यानी कि ओल्ड इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ओल्ड इंग्लिश में सिर्फ दो तरह के टेंसेस पाए जाते थे, एक प्रेजेंट टेंस था और एक पास्ट टेंस था, उसमें फ्यूचर टेंस था ही नहीं, ठीक है। इट हैड नो इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स फॉर द पैसिव एज इन लैटिन। अगर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस को उठा के देखें तो उसमें जो पैसिव वॉइसेस हैं उसमें इन्फ्लेक्शनल यानी कि एंडिंग्स पाई जाती हैं, जबकि ओल्ड इंग्लिश में ऐसी कोई भी एंडिंग पैसिव वॉइस की नहीं थी, ठीक है। इसी तरह अगर हम तीसरा इसका टॉपिक पॉइंट देखें तो पेक्यूलियर फीचर ऑफ द जर्मैनिक लैंग्वेजेस वाज द डिवीजन ऑफ द वर्ब इनटू टू ग्रेट क्लासेस। अगर हम जर्मैनिक लैंग्वेजेस को देखें, ऑब्वियसली ओल्ड इंग्लिश उसका हिस्सा थी एक, तो उसमें वर्ब की दो तरह की डिवीजन थी, एक थी वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और दूसरी थी रेगुलर एंड इनरेगुलर वर्ब्स। यानी कि ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग थे ना, असल में यही हैं इरेगुलर इरेगुलर। अब अगर रेगुलर वर्ब्स हैं यानी कि उसकी तीनों फॉर्म्स सेम है तो वो वीक वर्ब्स हैं, और इरेगुलर वर्ब अगर उनकी तीनों फॉर्म इरेगुलर हैं, डिफरेंट है, तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाउ अ डेज दीज वर्ब्स हैव डिफरेंट वॉल्स इन द प्रेजेंट टेंस
द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं जिनके वॉल जो हैं प्रेजेंट टेंस में डिफरेंट है, पास्ट टेंस में डिफरेंट है, पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल फॉल, फेल और फॉलन। अब इसमें आप देखें, इसमें फॉल है, फॉ ऑ वॉल्व है, इसमें फेल अ वॉल्व है, और फॉलन। अब इसमें फॉल यानी कि दो वर्ब्स आ गए, दो वॉल्स आ गए। तो ये हमारे पास क्या है, एक अलग टाइप ऑफ वर्ब्स हैं। तो इन सम वर्ब द वॉल ऑफ द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर आइडेंटिकल एज इन ब्रेक, ब्रोकन, ब्रोकन। अगर हम कुछ और वर्ब्स उठा के देखें, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे एज इन ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन में एंड इन सम ऑल थ्री फॉर्म्स हैव बिकम अलाइक इन मॉडर्न टाइम्स। फॉर एग्जांपल बेड, बेड, बेड। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो ब्रेक, इसमें डिफरेंट वॉल है। ब्रोक क्या है कि जो पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल्स हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे एज इन ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन में एंड इन सम ऑल थ्री फॉर्म्स हैव बिकम अलाइक इन मॉडर्न टाइम्स। फॉर एग्जांपल बेड, बेड, बेड। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो ब्रेक, इसमें डिफरेंट वॉल है। ब्रोक और ब्रोकन, इसमें अगर हम देखें तो ब्रोक और ब्रोक यहाँ पे दोनों सेम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पास है पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, इसमें सेम वॉल है, ठीक है। तो सेकंड कैटेगरी ये आ गई वर्ब्स की जिसमें सेम वॉल्व होता है, और थर्ड कैटेगरी वो आ गई जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स तीनों की तीनों जो होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे कि बेड, 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 पुट, पुट, पुट। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश द वॉल्व ऑफ द पास्ट टेंस ऑफन डिफर्ड इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो उसमें जो पास्ट टेंस था, ठीक है, वो सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंट था, ठीक है। और टू बी मोर एक्यूरेट द फर्स्ट एंड द थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जैसे कि आई, और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी या इट, हैव वन वॉल, उसमें एक वन वॉल साउंड थी, ठीक है। वाइल द सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड ऑल पर्सन ऑफ द प्लूरल हैव अनदर। अगर हम सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात करें जैसे कि यू, और बाकी जो प्लूरल नंबर्स, प्लूरल उसकी नंबर्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट तरह के वॉल्स जो हैं वो यूज़ होते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 60, ओवरऑल लैंग्वेज सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश। अगर ओवरऑल लैंग्वेज सिस्टम ओल्ड इंग्लिश में क्या था, ओल्ड इंग्लिश एग्जिबिटेड अ जनरस यूज ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। के ओल्ड इंग्लिश थी उसमें जो प्रीफिक्सेस यानी कि सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस यानी कि बिफोर में जो आप वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, और सफिक्सेस यानी कि एंड के ऊपर आप जो वर्ड यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड इंग्लिश में यूज़ किए जाते थे। दे वर यूज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स फ्रॉम ओल्ड वर्ड्स और टू मॉडिफाई और एक्सटेंड द रूट आइडिया। यानी कि वो जो ओल्ड इंग्लिश में ओल्ड वर्ड्स जो थे उनसे न्यू वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते थे, जैसे फ्रेंड एंड शिप को मिलाकर फ्रेंडशिप बना दिया गया। दिस यूज रिजम्बल्स मॉडर्न जर्मेनिक। अगर हम इसकी बात करें न्यू वर्ड्स बनाने की तो ये वर्ड जर्मेनिक लैंग्वेजेस में भी काफ़ी ज़्यादा ये स्टाइल पाया जाता है। तो प्रीफिक्सेस इन ओल्ड इंग्लिश वर अ फर्टाइल रिसोर्स इन वर्ड बिल्डिंग। यानी कि अगर ओल्ड इंग्लिश में प्रीफिक्सेस की बात करें तो वर्ड बिल्डिंग में उनका एक मेजर रोल है, एंड पर्टिकुलरली अ फीचर इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। और डेफिनेटली ये जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस हैं इनका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स में भी एक मेजर रोल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैंने ये बहुत कोशिश की है कि मैं लेक्चर नंबर 12 को मिनिमम टाइम में कवर कर सकूँ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर सकूँ। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।